दोस्तों नमस्कार, वेलकम यूट्यूब माय चैनल। अब मैं आपको जानकारी जो बताने जा रहा हूं बहुत ही अति संवेदनशील जानकारी है जो स्थानीय निकाय के चुनाव में ही है। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल होगा 6 माह। स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण तय करने की दिशा में सरकार ने बुधवार को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। राज्य स्थानीय निकाय को समर्पित इस आयोग का कार्यकाल 6 माह का होगा। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया। आयोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण की स्थिति तय करेगा। 5 सदस्यीय इस आयोग में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चौब सिंह वर्मा और महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्श संतोष कुमार विश्वकर्मा तथा पूर्व अपर विधि परामर्शी व अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी सदस्य बनाए गए हैं। नगर विकास विभाग ने आयोग के गठन की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी। मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण के बिना संपन्न कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के तत्काल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओबीसी आरक्षण अवश्य दिया जाएगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत निकाय चुनाव के लिए आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्णय भी किया है। ओबीसी के आरक्षण के लिए सरकार की ओर से जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को लेकर हाई कोर्ट में 93 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। हाई कोर्ट ने सबकी एक साथ सुनवाई की थी और आरक्षण के पहले सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के निर्देश का पालन न किए जाने के आधार पर नोटिफिकेशन रद्द करते हुए तय समय सीमा 31 जनवरी तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले में निकाय चुनाव में ओबीसी के पिछड़ेपन की स्थिति की जानकारी के लिए राज्य में एक विशेष आयोग का गठन कर उसकी सिफारिशों के आधार पर चुनाव में अनुपातिक आरक्षण करने का निर्देश दिया है। इसमें आरक्षित सीटों की संख्या 50% के कुल आरक्षण की सीमा से बाहर न होने की देने की शर्त भी शामिल है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सपा समेत पूरा विपक्ष सरकार हमलावर हुआ था, लेकिन योगी सरकार ने आयोग के गठन में तेजी दिखाते हुए विपक्ष के हाथ से हथियार छीनने के साथ पिछड़ा वर्ग को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। यह कदम उठाकर वह सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दे सकेगी कि आयोग का गठन कर वह निकाय चुनाव के संदर्भ में शीर्ष न्यायालय के ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले पर खरा उतरना चाहती है। सरकार ने इसके साथ ही हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारियां भी तेजी कर दी है। सपा को पिछड़े पर बोलने पर नैतिक अधिकार नहीं है केशव। उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को कहा कि समाजवादी पार्टी हताश और निराश है। कई चुनाव हारने के बाद यह पार्टी सिर्फ बयानबाजी कर रही है। सपा सरकार में पिछड़ों के बजाय सिर्फ सफाई परिवार का विकास हुआ है, इसलिए उन्हें पिछड़ों के मामले में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव समेत पूरा परिवार मुझ पर अमर्यादित बयान दे रहा है। संवैधानिक पद पर रहने के बाद भी सपा मुखिया व उनके परिवार की बयानबाजी जारी है। पिछड़े वर्ग का उप मुख्यमंत्री सपा को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह दल संपूर्ण पिछड़े वर्ग को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। उप मुख्यमंत्री ने साफ किया कि बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण की आए निकाय चुनाव नहीं होगा। कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। मुख्तार अंसारी के शायराना अंदाज पर पूछे गए प्रश्न पर केशव ने कहा, माफिया और अपराधी पुलिस कस्टडी में है या न्यायिक अभिरक्षा में है, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी उचित नहीं है।